नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और बताइए कैसे हो? मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और खूब एंजॉय कर रहे होंगे। अभी रात 8 बजे का टाइम है और यहाँ बाहर बालकनी में बैठी हूँ। यहाँ पे मैंने फोल्डिंग डाला हुआ है। बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। काफ़ी सुहाना सा मौसम हो रहा है। सुबह से कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था तो सोचा कि चलो अभी यहाँ पे बैठी हूँ तो आप सबके साथ थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं एकदम चारों तरफ पूरी शांति सी छाई हुई है। अच्छा लगता है इस टाइम पे जब एकदम शांत वातावरण होता है ना, और थोड़ी देर के लिए अकेले बैठो, थोड़ा सा चिंतन मनन करो तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। और होली पे मेरा भतीजा आया था ना, मेरा सूट लेके आया था, इसके पापा जी का कुर्ता पजामा। तो मैंने सोचा था कि मैं आप सबको दिखाऊंगी, और उस दिन की वीडियो में मैंने बोला भी था कि आप सबको दिखाऊंगी। लेकिन मेरा भतीजा आया, उस दिन भी मुझे बुखार था, और उसको भी जैसे चाय पिलाने के बाद नाश्ता करा के और दवाई लेके मैं लेट गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। फिर उसी दिन फिर वो चला गया था, और शाम के टाइम पे फिर मैंने हिम्मत करके कपड़े वपड़े उसी दिन धोए थे। और फिर उसके बाद से तो मेरी तबीयत बिल्कुल डाउन डाउन होती जा रही है। जैसे तैसे करके काम कर लेती हूँ, छोटी मोटी वीडियो बना के आप सबसे मिल लेती हूँ, लेकिन फिर वही बात दिमाग में नहीं रहती है कि मेरा होली का जो सूट आया था मैंने आप सबको अभी तक नहीं दिखाया है। आज ज़रूर दिखाऊंगी। और होली का त्यौहार आप सबका कैसा रहा, आप सब ज़रूर बताइएगा। और अभी किसी ने खाना खा लिया है, किसी ने अभी नहीं खाया है। एक दो के लिए रोटी बनानी बाकी है, उसके लिए अभी बनाऊंगी। तो बाहर आई थी क्योंकि जैसे दवाइयाँ खाई है ना बुखार की, तो किचन में जैसे रोटी राटी बनाई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मन एकदम से बेचैन सा हो गया था। तो मैं यहाँ पे आके बैठ गई कि थोड़ी सी बाहर की हवा लग जाएगी तो थोड़ा सा मन भी शांत हो जाएगा। और पता नहीं कैसा हो गया बुखार होने की बाद तो कहीं पर भी मन नहीं लगता है। कोई काम करती हूँ ना तो बहुत जल्दी थक जाती हैं, और जब काम को छोड़ के लेट जाती हूँ तो वो काम सामने दिखता है, फिर मुझे नींद भी नहीं आती है। और वैसे सच बताऊँ बात, काम की जिम्मेदारियां निभाते निभाते मेरी जो नींद है ना वो सच में बहुत कम हो गई है। क्योंकि 18 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी, और जब मैं ससुराल आई हूँ ना तब से आज तक सारे घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते ये दिन आ गए हैं। और सोना तो ऐसा लगता था बीच में तो जैसे मैं बिल्कुल भूल ही गई हूँ। अब आके तो फिर भी थोड़ा सा बहुत कुछ अच्छा हो गया है, थोड़ा तो क्या बहुत कुछ अच्छा हो गया है। ये है कि 5 घंटे की नींद मैं आराम से अब ले लेती हूँ। नहीं तो एक टाइम ऐसा आ गया था मुश्किल से 2 ढाई घंटे की मैं नींद ले पाती थी। सुबह उठती थी ना तो आंखें भी इतनी मोटी मोटी हो जाती थी, सूझ के कई बार तो। लेकिन शुक्र है परमात्मा का, कहते हैं ना दिन तो सबके ही बदलते हैं। लेकिन अभी भी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी हैं। और एक बहन ने कमेंट्स किया था कि आपने जो ये मंगलसूत्र पहना हुआ है ना, इसके बारे में बताना कि इसका जो है वेट कितना है और ये कैसा है। तो क्या है कि ये गोल्ड का नहीं है बहन, मैंने तो आर्टिफिशियल डाला हुआ है, और मेरे पास गोल्ड का मंगलसूत्र नहीं है। एक बार मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पास गोल्ड की कोई ज्वेलरी है नहीं, क्योंकि देखिए झूठ बोलना मुझे आता नहीं है। जो होता है ना सच होता है, और आप सबके सामने स्पष्ट ही होता है। क्योंकि जिस हालात में मेरी शादी हुई थी ना उस टाइम पे मायके वालों की भी इतना वो नहीं था कि वहाँ से ही इतना ज़्यादा सोने चांदी के जेवर वो चढ़ाए। जितना उनके पास था उतना उस हिसाब से उन्होंने किया था। और ससुराल वालों का भी एक जो पहले के टाइम पे रानी हार बोलते थे ना वो था। और जब हम पानीपत चले गए थे, सन 2006 की बात है ये, तो विशाल के पापा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हद से ज़्यादा। मतलब ये लगा लीजिए कि ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे थे उस टाइम पे भी ये। तो मेरा जो सोने का रानी हार था ना वो मैंने बेच दिया था, क्योंकि पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये बीमार थे और पैसे थे नहीं, तो वो बेच के और इनका इलाज करवा दिया था। बाकी एक जोड़ी कानों की बालियाँ हैं, मम्मी की दी हुई हैं, वो मेरी रखी हुई हैं, उनको मैं पहनती नहीं हूँ। और एक सोने की अंगूठी है जो जब ये मेरी कहते हैं ना
अंगूठी डालने की रस्म करने के लिए गए थे, वो एक अंगूठी है मेरे पास सोने की सिर्फ, और सोने का मेरे पास कोई जेवर नहीं है, वो रखी हुई है, उसको भी मैं नहीं पहनती हूँ क्योंकि पता नहीं मेरे हाथों में ना सूजन आ जाती है। जैसे अभी ठीक है, सुबह उठूंगी ना तो उंगलियों पे सूजन होगी, अंगूठी वगैरह डाल के अगर सो जाती हूँ ना तो सुबह वो निकलती भी नहीं है, तो इस वजह से मैंने पहननी छोड़ दी, वो भी नहीं पहनती। ये कानों में जो बालियाँ डाली हैं ये भी मेरी आर्टिफिशियल है, और ये भी आर्टिफिशियल है। ये मैं सदर मार्केट से लेकर आई थी, ओनली 80 रुपीज़ का लेकर आई थी। कई साल हो गए हैं, मेरे पास एक दो और भी रखा हुआ है ऐसा ही, एक तो पहले का था वो टूट चुका है। तो ये गोल्ड का नहीं है बहन, और ना ही शौक भी नहीं है अब तो। देखिए शौक करने की भी एक उम्र होती है, और उस उम्र में अगर ज़्यादा दुख किसी आदमी की ज़िंदगी में आते हैं ना, अब वो एक दुख से उभर नहीं पाता है, फिर दूसरा आ जाता है, दूसरे से उभर नहीं पाता है, फिर तीसरा आ जाता है। तो ऐसा लगा लो कि उसके जो शौक होते हैं ना, उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो सारी दब जाती हैं नीचे। कुछ मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही चलता आ रहा है इतने सालों से। अब तो ना तो कोई शौक होता है, इच्छा भी नहीं होती है कि मैं गोल्ड की ये चीज़ बनवा लूँ। बस अब तो ये होता है कि जो हो जाए बस बच्चों के लिए हो जाए, अपनी तो जैसे तैसे करके लाइफ कट गई है, अब कोई शौक नहीं बचा है। मेरा तो ये आर्टिफिशियल है, और यही पहन के अपने आप को खुश कर लेती हूँ, यही मेरे लिए गोल्ड है। और एक दो कमेंट्स बीच बीच में ये भी आता रहता है, तो सोचा कि चलो बैठी हूँ तो आज आप सबके साथ अपने मन की सारी बात कर लेती हूँ। कुछ बहनों ने कमेंट्स किया कि मतलब आपके जो पति हैं वो आपसे काफ़ी बड़े लगते हैं। हाँ, 12 साल बड़े हैं मेरे हस्बैंड मुझसे। और मतलब क्या है कि जिस टाइम पे मेरी शादी हुई थी ना, उस टाइम पे ऐसा कर देते थे। आज के टाइम में और आज से 23 साल पहले के टाइम में बहुत अंतर था। ऐसे कोई मतलब पूछता भी नहीं था, और बेटियां तो बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करती थी। माँ बाप ने जो कुछ ढूंढ दिया, जो कुछ देख दिया, जहाँ पे रिश्ता कर दिया, बस वहीं पे खुश। और सबसे अच्छी बात मैं अपनी ज़िंदगी की ये बताती हूँ कि उम्र का क्या है, हमारे जो मन है ना वो काफ़ी अच्छे मिले हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं तो सबके रिश्तों के लिए भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ऐसा ही रिश्ता हर किसी का बनाए, क्योंकि वैसे भी लड़का है ना लड़की से थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि लड़की कम उम्र में मैच्योर हो जाती है, और लड़का लड़की से कम 5 साल ज़्यादा उम्र लेने के बाद समझदार होता है। अगर लड़के और लड़की की उम्र एक जैसी होती है ना, तो इतना मतलब सामंजस्य नहीं बन पाता रिश्तों का, जितना लड़का 5-7 साल बड़ा हो लड़की से तब बनता है। लेकिन हमारी और इनकी उम्र का तो 12 साल का अंतर है, मैं इनसे 12 साल छोटी हूँ उम्र में। और यही वजह है कि मतलब मैं कहीं और भी इनके साथ जाती हूँ ना, तो कोई यकीन नहीं कर पाता है कि ये मेरे हस्बैंड हैं। सबको यही लगता है कि नहीं ये तो काफ़ी छोटी है इनसे। और बहुत सी बहनों के कमेंट्स भी आए कि भाई साहब बहुत बड़े लग रहे हैं। और क्या बताऊँ, एक दो बहन ने तो ऐसा भी कमेंट्स कर दिया था कि आप अपने ससुर के साथ बैठकर चाय क्यों पी रही हो। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी कि उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको जैसा वीडियो में दिखा होगा वैसा ही उन्होंने कमेंट्स कर दिया। लेकिन धीरे धीरे करके जब वीडियो पूरी देखते हैं तो समझ में आ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं है, बड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, काफ़ी समझदार हैं ये, और बहुत ख्याल भी रखते हैं मेरा, ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी चलती हूँ, रिया आई हुई है अंदर, रिया से मिल लेती हूँ, और फिर आप सबको दिखाऊंगी कि मेरा जो होली का सूट मेरा भतीजा लेकर आया था कैसा आया था। आज कोई वीडियो नहीं बनाई, बस मन किया था कि आप सबके साथ बैठकर ढेर सारी बातें कर लूँ अपने मन की, क्योंकि बीमारी की वजह से भी और कुछ पता नहीं क्यों मन सा बेचैन हो रहा था। तो सोचा कि आप सबके साथ थोड़ी देर बात करूँगी ना तो मन हल्का हो जाएगा। और अभी चलो अंदर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप सबको दिखाती हूँ कि होली पर मेरी भाभी ने मेरा कैसा सूट भेजा हुआ है। इनका कुर्ता पजामा भेजा हुआ है। तो ये देखिए, ये वाला मेरा सूट भेजा अब की बार होली पे मेरी भाभी ने। प्योर कॉटन का ये सूट है, और ये देखिएगा इस तरह से प्रिंट वाली इसकी चुन्नी है, और जिस तरह से यहाँ पे ये बॉर्डर बना हुआ है, जैसे ये चुन्नी है ना इसी हिसाब का यहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है। और इस तरह का इसका ये
गला बना हुआ, आप देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है, इसका डिजाइन है। और ये वाला कलर मेरे पास था भी नहीं, सभी सूटों से इसका कलर अलग है। और इसकी जो सलवार है ना, वो बिल्कुल जैसे कमीज़ का कपड़ा है ना, उसी कलर की है, बिल्कुल सेम टू सेम, यानी पूरा सूट का सूट है। और ये जो गले पे इस पे कढ़ाई बनी हुई है यहाँ तक, इसी के हिसाब से ये चुन्नी है। तो गर्मियों के हिसाब का है ये सूट, जैसे घर में डेली पहन सकते हैं। और ये ज़्यादा जो मनी मोती वाले सूट होते हैं ना, तो उनको घर में पहनने में दिक्कत आती है, बार बार वो चुभते रहते हैं मुझे तो। और घर में पहनने में तो इस तरह के जो सोबर सूट होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो ये मेरा सूट आया है। और चुन्नी मैं आपको इसकी खोल के दिखा देती हूँ, ये देखिएगा, इस तरह की इसकी ये चुन्नी है। सीधी उल्टी की इसकी अलग ही पहचान मिलती है, ये देखिएगा, इस तरह से इसकी ये पूरी चुन्नी है, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये तो हो गया है मेरा सूट। मेरा सूट आप सबको कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरी भाभी अच्छा ही बेचती है, ऐसा सूट कभी भी नहीं बेचती है जो पहनने का ना हो, पहनने लायक ही देती है। तो ये मेरा सूट आया है। और इनका कुर्ता पजामा तो ये होता है, वाइट कलर का ही होता है। कपड़ा भले ही हर बार चेंज हो जाता है, कभी कॉटन का होता है, कभी टेरी रूबिया में होता है, कई तरह का कपड़ा होता है, मोटा होता है, पतला होता है, लेकिन होता इनका वाइट ही है। तो ये है इनका कुर्ता पजामा, प्योर कॉटन में है ये। और अभी 4 कुर्ते पजामे तो वैसे सिलने के लिए दिए हुए हैं इनके न्यू मैंने। और अभी ये एक और आ गया, इसको भी भिजवा दूँगी, ये भी सिलवा लेंगे। इनके इतने सारे कुर्ते पजामे होते हैं, लेकिन सारे वाइट 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 वाइट, कुछ अलग नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा तो होली का ये वाला सूट और इनका कुर्ता पजामा आया हुआ है। आप सबको कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और सच बताऊँ ना, तो मैंने भी इसको ऊपर ऊपर से ही देखा था उस दिन, मतलब खोल के नहीं देखा था कि इसमें जो सलवार है वो इस चुन्नी जैसे कलर की है या बिल्कुल पूरे सूट के सूट में है। सिर्फ पन्नी में ऊपर से खोल लिया था, चुन्नी देख ली थी कि हाँ चुन्नी प्रिंट वाली है और कॉटन का सूट है, बस ऐसे ही रख दिया था कि आप सबको दिखाऊंगी ना तो साथ में ही देख लूँगी मैं भी। तो फ्रेंड्स, ये आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।